यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूरोप में कौन सी कंट्री बेस्ट है फॉर द एजुकेशन और मैं स्पोर्ट्स के लिए जा रहा हूँ वो कौन सी कंट्री है जिसकी लिविंग एक्सपेंसेस भी कम हो और अफोर्डेबल ट्यूशन फी हो। सो आने वाली सारी वीडियोस में यूरोप में कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, इंटरव्यू कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा और मैं करूंगा भी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और आने वाली सारी वीडियोस में। So there are 44 countries according to the United Nations in Europe. So best country यूरोप में फॉर द एजुकेशन पर्पस और स्पोर्ट्स के लिए जो मैं जा रहा हूँ वो कंट्री बेहतर मैंने जो सर्च किया वो यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क एक्सेट्रा। ये कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर इंडियंस यहाँ पे जाते हैं और परस्यू करते हैं अपनी एजुकेशन। सो इन कंट्रीज़ की जो ट्यूशन फ़ी है वो 8,000 यूरो से स्टार्ट होती है और वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। और यहाँ की इन जो ये कंट्रीज़ हैं इनकी लिविंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, जो 1,000 यूरो पर मंथ इनकी लिविंग एक्सपेंसेस है जो बहुत ज़्यादा है। देन बात करें तो इन कंट्रीज़ में जो कुछ यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वो फ्री एजुकेशन भी देती है स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। पर उनकी एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी ये है कि उनके मेरिट अच्छे होने चाहिए। अगर वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका यूजी में मेरिट अच्छा होना चाहिए, अगर वो यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका हाई स्कूल का मेरिट अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे यूके वगैरह आप इन सब में जाओगे तो आइल्स तो सर जगह मैंडेटरी है ही, आइल्स टोफेल, पीटीई। सो आइल्स में आपके 6.5 या 6 से ऊपर हो। सो ये और कुछ कंट्रीज़ है जो उनकी ओन लैंग्वेज, उनकी खुद की लैंग्वेज है, अगर आप उसमें अगर आपको आती है, जैसे जर्मनी है, जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आएगी तो भी आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। उसके लिए भी जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। बट मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा। मैं ऐसी कंट्रीज मैंने सर्च की जो थोड़ा अफोर्डेबल भी हो, ट्यूशन फी भी कम हो। और देखो ऐसा होता है कि मोस्टली हम लोग ज़्यादा से सोचते हैं कि हम वहाँ एक बार चले गए तो पार्ट टाइम जॉब करेंगे और वहाँ पे हम जो भी हमारी लिविंग एक्सपेंसेस है हम उसको आराम से कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि अगर आप वहाँ जाओगे और एकदम से आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलने की है। सो इसलिए मैं इस बिना पे भी सोच के जा रहा हूँ कि ऐसी कंट्री जिसकी लिविंग एक्सपेंसेस कम हो, तो कल को अगर स्टार्टिंग में पार्ट टाइम ना मिले तो खुद को मेरे वहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो जितने भी एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा ना हो कि मैं कहीं फैमिली से ही बोलूँ तो वो ना दे पाए। तो इसलिए हमें ऐसी कंट्री सर्च करनी मैं करूँगा जो बेटर रहेगी, अफोर्ड कर सकें। तो उनका भी मैंने पता लगाया और ये कंट्रीज़ मुझे पता चली, लातविया, लिथुआनिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक, तो और भी एक दो है, एस्टोनिया। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनकी लिविंग एक्सपेंसेस भी कम है, जो 400 यूरो टू 500 यूरो ये मतलब अप्रोक्स ये मतलब पड़ जाता है। और इनकी ट्यूशन फी भी कम है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे कि एसएमके यूनिवर्सिटी, तुरीवा यूनिवर्सिटी लातविया लिथुआनिया में है, इनकी भी ट्यूशन फी कम है, 3,500 यूरो या इन रेंज में आपको अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज आपको ये मिल जाते हैं इस रेंज में। और इनकी लिविंग एक्सपेंसेस जैसे मैंने बताया कम है। तो ये कंट्रीज़ मुझे अफोर्डेबल लगी। अब इनमें से जो मैं स्पोर्ट्स के लिए जा रहा हूँ, जैसे आप अगर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, अगर या मेरी वीडियो आप देख रहे हो एजुकेशन के पर्पज़ से, तो ये भी कंट्रीज़ लातविया, लिथुआनिया और हंगरी और आपका एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, ये भी बेस्ट है। मैं चूज़ करूँगा हंगरी कि हंगरी में फुटबॉल भी सही है। वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटी है जो मैंने सर्च की है, जैसे सुज़ैनी स्ट्रॉन यूनिवर्सिटी, जिसकी ट्यूशन फी है 3,400 यूरो बैचलर्स के लिए, उसके बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए है। तो मुझे ये यूनिवर्सिटी सही लगी और मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करूँगा और देखेंगे कि क्या आता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए। और
यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कैसे लेगी, क्या है, जो भी है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसी तरह आने वाली सारी वीडियोस ये एडमिशन सीरीज़ पे होंगी, और जितनी भी जो चीज़ें हैं आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। होता है तो सही है, पॉजिटिव रहेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो आप बने रहिए मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ में और इस वीडियो में।